नमस्कार दोस्तों, लोक देवियों की इस सीरीज में आज अपन आगे पढ़ते हैं। आज शीतला माता के बारे में पढ़ते हैं। शीतला माता शीतला माता शीतला माता जो है, इनका जो मुख्य मंदिर है वह चाकसू जयपुर में है। मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे माधो सिंह। माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह जो जयपुर का शासक रहा है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता के चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहां मेला भरता है। शीतला माता के मंदिर में अब देखिए दोस्तों, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है शीतला माता का मेला, और यहां गधों का भी विशाल मेला भरता है। गधों का विशाल मेला। शीतला माता जो है, इनकी विशेष बात आपको बता दें कि माता की जो सवारी है वो गधे की सवारी है। गधा माता का वाहन है। और इनके अलावा देखो क्या क्या खास बात है शीतला माता की। इनका मुख्य मंदिर तो आपको पता चल गया, चाकसू जयपुर में है, और निर्माण करवाने वाले सवाई माधो सिंह थे, जयपुर के शासक रहे हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है और इसके अलावा यहां गधों का मेला भी भरता है। गधों का विशाल मेला। गधा शीतला माता की सवारी है, शीतला माता का वाहन है। और दोस्तों, शीतला माता के पुजारी कुम्हार होते हैं। कुम्हार जाति के लोग शीतला माता के पुजारी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक विशेष बात और है। शीतला माता की जो मंदिर होती है और मंदिर में इनकी मूर्ति होती है, वह मूर्ति पत्थर की बनी हुई होती है, पाषाण की मूर्ति होती है, और ये मूर्ति खंडित होती है। यानी एकमात्र देवी देवताओं में देखा जाए तो एकमात्र शीतला माता ही है जिनकी मूर्ति खंडित होती है। बाकी किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित नहीं होती। शीतला माता की मूर्ति खंडित होती है, ये विशेष बात है। पुजारी कुम्हार होते हैं, गधे की सवारी होती है, शीतला माता का वाहन होता है गधा। और देखिए, शीतला माता को सेढल माता, महामाया, चेचक की देवी, इन नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता को सेढल माता, महामाया, चेचक की देवी, इन नामों से भी जाना जाता है। शीतला माता के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब शीतला माता कुपित हो जाती थी तब चेचक रोग हो जाता था, और इस रोग के समय इसे माता रोग भी कहते हैं। चेचक के समय व्यक्ति को एक कमरे विशेष में रखा जाता, नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, घर में जब घी तेल का छोंक लगता उससे दूर रखा जाता, तब माता की आराधना की जाती और चेचक का मरीज ठीक हो जाता। ऐसी मान्यताएं हैं। दोस्तों, शीतला माता की एक कहानी ये भी है कि आपको पता है कि शीतला माता, शीतला अष्टमी जिसको अपन कहते हैं, उस दिन बास्योड़ा मनाया जाता है।
शीतला अष्टमी। इस दिन बाशोड़ा मनाया जाता है। बाशोड़ा से आप समझ सकते हो कि सप्तमी के दिन रात को जब चैत्र कृष्ण सप्तमी होती है, शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है और इस दिन बाशोड़ा मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन रात को लोग अपने घरों में भोजन बना लेते हैं और सुबह ताज़ा भोजन नहीं बनाते और रात का बासी भोजन ही करते हैं। इसी कारण बासी भोजन करने के कारण इस दिन मनाया जाता है, वो है बाशोड़ा। बाशोड़ा मनाया जाता है। इस बाशोड़ा के पीछे एक लोक कहानी चलती है। वो कहानी यह है कि एक बार शीतला माता किसी गांव में भ्रमण के लिए निकले। शाम का समय था, वो घूमने के लिए जब निकले तो किसी घर में किसी ने चावल बनाए थे और चावल अलग कर दिया और चावल का गर्म पानी अलग कर दिया। अब उसने गर्म पानी को जब बाहर फेंका तो वो पानी शीतला माता पर गिर गया, जिससे माता के शरीर पर फफोले हो गए। फफोले हो गए तो शीतला माता को उस समय ठंडक चाहिए थी और वो एक झोपड़ी में घुसी, जो कुमारिन की झोपड़ी थी। उस कुम्हारिन ने शीतला माता को छाछ और राबड़ी पिलाई, जिससे माता को थोड़ी शांति मिली और माता ने उस कुम्हारिन को वचन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। माता वहां से चली गई। कुछ समय बाद गांव में आग लग गई। तो आप सबको पता उस समय झोपड़ियां ही ज्यादा होती थी, तो गांव में आग लग गई तो सब की सब झोपड़ी जल गई, परंतु उस कुमारिन की झोपड़ी बच गई। उस कुमारिन की झोपड़ी नहीं जली। उस कुमारिन की झोपड़ी नहीं जली तो वहां के राजा ने उस कुमारिन से पूछा कि तुम्हारी झोपड़ी कैसे सुरक्षित है। तो उसने बताया कि मेरे घर पे कोई ऐसी महिला आई थी जिसके शरीर पर किसी ने गर्म पानी डाल दिया था और उसने मुझे रक्षा का वचन दिया था। तब राजा समझ चुका था वो शीतला माता थी और उस दिन उसने घोषणा करवा दी कि चैत्र कृष्ण सप्तमी को बनाया हुआ भोजन ही चैत्र कृष्ण अष्टमी को खाया जाएगा और इस दिन बाशोड़ा मनाया जाएगा, शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। ये थी दोस्तों हमारे शीतला माता की कहानी। अब अपन आगे पढ़ते हैं दधी माता। दधी माता दधी माता दधी माता दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। दाधीचों की कुल देवी है दधी माता। और इनका जो मंदिर है यह मंदिर गोठ मांगलोद में स्थित है और ये गाठ मांगलोद नागौर जिले में आता है। दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद में है, इसलिए इन्हें गोठ मांगलोद की दधी माता कहते हैं। ये दादीचों की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है वह प्रतिहारों द्वारा निर्मित है और मंदिर की शैली महामारू शैली है। मंदिर की छत की शैली नागर शैली है और मंदिर की शैली महामारू शैली है दधी माता के मंदिर की। यह दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। अब दोस्तों दधी माता के बाद में अपन पढ़ते हैं ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता जो है
इनका मंदिर 12 जिले में है। अंता 12 जिले में अंता जगह है, यहां से 20 किमी दूर ब्रह्माणी माता का मंदिर है। परंतु ब्रह्माणी माता के बारे में आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है। जितने भी दुनिया में देवी देवता हैं उन सबके आगे के भाग की पूजा होती है, परंतु ब्रह्माणी माता के पीठ के भाग की पूजा होती है। ऐसी माता जिसके पीठ की पूजा होती है वो एकमात्र ब्रह्माणी माता है। और इनका मंदिर 12 जिले अंता कस्बे में है। मंदिर इनकी पीठ को सजाई जाती है, अग्रभाग को नहीं सजाया जाता, पीठ की पूजा होती है। और इनके भी यहाँ गधों का मेला भरता है। दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।